पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रही हड़ताल प्रदर्शन के बीच अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों के प्रदर्शन के बीच अपना इस्तीफा दे दिया है। हैरानी की बात यह है कि कल ही सीजेपी के प्रवक्ताओं ने जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की थी और जेपी नड्डा ने इस मुलाकात में यह भरोसा दिलाया था कि मुझे कल दोपहर तक का वक्त दीजिए और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर हम साफ कर देंगे कि हमारा क्या फैसला है। लेकिन विनीत, अब खबर आ रही है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ मामला है? क्या इस प्रदर्शन के बीच सरकार झुकी है या फिर कोई नई स्ट्रेटजी है? क्या है पूरा मामला? बहुत आए, देर आए बट दुरुस्त आए। और ये चीज़ें जो अब पूरे देश भर में आंदोलन बन चुका था, आप देखिए महाराष्ट्र हो, बिहार हो, हर जगह जो है छात्र सड़कों पर आ चुके थे और सिर्फ एक डिमांड थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। We have done it! We have done it! धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिए। We have bloody done it! क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थे। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीना, प्रिया कुमारी चौबा, शिवानी यादव, अनु गिरना, कहान पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनवणे, अवंतिका मौर्य, जतीन कुमार, गोपिका, शेख सना, व्यक्तियानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय। देखिए, बहुत जेन्युइनली अब इस बात को देखें तो 3:30 बजे ये मीटिंग होनी थी। जो मेरा अपना पर्सनल विवेक कहता है कि इनको 3:30 बजे मीटिंग से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री को कि ये वाली जो मीटिंग होगी 3:30 बजे, अब शायद वो मीटिंग ना हो और सीजीपी की तरफ का हम लोग को इंतजार है कि क्या क्या कहेंगे। लेकिन उन्होंने जो अपना लेटर दिया है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी ली, ये पेपर लीक हुआ उसकी जिम्मेदारी मैंने ली और मैंने फिर दोबारा एग्ज़ाम कराए गए। आज देश के गरीब मेधावी बच्चे नीट टॉपर बने हैं, मुझे गर्व है। लेकिन मेरा पिछले 10 दिनों से मन बहुत व्यथित था और उन्होंने एक लाइन इस लेटर में अपनी ये भी लिखी कि कुर्सी पर बैठे कुछ लोगों ने अपने निजी हित के लिए इस छात्रों को गुमराह किया। देखिए, ये वही लाइन ऐसी समझ में आती है जैसे किसान आंदोलन के समय की हम आपको मैसेज कन्वे कर नहीं पाए। तो
यहां पर फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों के आगे मैं कहूंगा सबसे बड़ी ताकत जो थी वो छात्रों की थी। आखिरकार उनके मांगे सरकार ने सुनी है और लगातार पीएम मोदी 2 दिन से सुधार की बात कही है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही गई है। कहा गया कि 10 साल की सजा, 10 करोड़ रुपए जुर्माना, जो नया पेपर लीक के लिए संशोधन है वो किया गया। कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी। मतलब 20 तारीख के बाद में हलचल बहुत तेज हुई है। देखिए, हाँ, 20 तारीख को जब संसद मार्च का ऐलान हुआ, संसद मार्च पर सरकार को शायद, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि जो ये भीड़ उमड़ी और इसका प्रेशर सीधा सीधा, विवेक, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 2 पेज का लेटर प्रधानमंत्री को भेज दिया गया है और इस लेटर में उन्होंने अपने जीवन की और शिक्षा के प्रति और अपने पूरे करियर की बात की, भावुक एक मैसेज टाइप का लिखा है। और लेकिन अब ये देखना है कि भाई ये अभिजीत दीपके ने जो 3 अपनी डिमांड्स रखी थी, तो 2 डिमांड्स सरकार पहले ही ऑलरेडी मान चुकी थी। इस बार में सीजीपी ने भी कहा था कि भाई 2 डिमांड्स जो है कि छात्रों को परेशान ना किया जाए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज न की जाए। दूसरा कि जो जिनके परिवार के बच्चे गुजर गए हैं, जो नीट एग्जाम से जुड़े थे, उनके घर को 1-1 करोड़ रुपया देना। और तीसरा जो उनकी सबसे बड़ी डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान का लगभग कॉकरोच जनता पार्टी की जो भी डिमांड थी केंद्र सरकार ने पूरी कर दी है। अब क्या लगता है, सीजेपी का जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे चल रहा है वो क्या मान लिया जाए कि वो अब खत्म हो चुका है? मुझे उम्मीद है कि अब अभिजीत दीपके भी क्योंकि वो हमेशा शुरुआत से एक बार कहते रहे कि ये अहंकार नहीं होना चाहिए सरकार को, और गलतियां अगर होती हैं, अगर हम इसको सुधार करते हैं तो ये अच्छी बात है। तो सरकार ने अगर केंद्र सरकार से कहीं भी एनटीए के ऊपर जो कार्रवाई हुई कल, उसके बाद लगने लगा था कि अब जो है एक बड़ा स्टेप सरकार की तरफ से, जब 40 सीनियर ऑफिसर आईएएस सारे को सस्पेंड किए गए, हटाए गए, तो मतलब ये समझ लीजिए कि पूरा के पूरा एनटीए को रिफाइन कर दिया गया। तो अब जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है और ये मानसून सेशन के बीच में हुआ है। अब हो सकता है कि पार्लियामेंट में भी, चूंकि सभी की यही डिमांड थी, अपोजिशन भी लगातार यही कह रहा था कि इसी चक्कर से संसद नहीं चल पा रही थी। संसद के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट बिल आने हैं। संसद के इंपॉर्टेंट बिल आने के बाद में जैसे ही संसद खत्म होगी तो इन लोगों का कैबिनेट सफलिंग होगी। अभी अतिरिक्त प्रभार किसी को में भी हो सकता है किसी को सौंप देंगे। अतिरिक्त प्रभार सिर्फ ये 1 महीने का रहेगा विवेक, ये मानसून सेशन पर। मानसून सेशन के मुझे लगता है 1 हफ्ते छोड़ के नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें कैबिनेट की रिसफलिंग 100% होनी है। उस फिर जब कैबिनेट रिसफलिंग में फिर जो है कुछ लोगों के नाम, राघव चड्ढा का भी नाम सामने उस समय आ रहा था कि भाई, या और भी कोई जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर, निर्मला सीतारमण से बताया गया था कि ये हाँ मतलब नहीं, उनका वित्त मंत्रालय जो है वो जा सकता है और उनको जो है शिक्षा मंत्री का दायित्व तो सौंपा जा सकता है। ये भी बातें उस समय जब कैबिनेट रिसफलिंग की बात हुई थी तो चल रही थी। लेकिन यहाँ पर विनीत एक चीज है कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर से जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वो अब देश के कई राज्यों में फैल चुका था। बिहार से जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी वो वाकई में हैरान कर रही थी, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बिहार में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए, शायद सीजीपी फाउंडर अभिजीत दीप के विक्ट्री का साइन दिखाया है और लिखा है कि वी हैव डन इट, धर्मेंद्र प्रधान हैव रिजाइन। तो ये चेहरों में दीपके की खुशी और ये दिख रही है और साफ तौर पर मीडिया का जमावड़ा जंतर मंतर पर लग गया है। मुझे लगता है कि ये अब कुछ देर में कहीं हद तक ये अभिजीत दीपके के लिए भी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अगर वो अमेरिका से यहाँ ना आते धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर, तो मुझे नहीं लगता है कि नीट पेपर लीक को लेकर जो इतना ड्रामा चला इसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठती। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो कि जब कोई पॉलिटिकली आप विरोध प्रदर्शन करते हो तो उसमें आपके साथ में सिर्फ आपकी पार्टी कैडर जुड़ता है, तो आप उस तरह के प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट नहीं मानते हो। ये तो एक विपक्ष का काम है विरोध करना। लेकिन जब एक आम इंसान किसी आंदोलन से जुड़ जाता है, जब सड़कें भरने लगती हैं, जब उत्तेजना होती है, जब युवाओं में गुस्सा होता है, और चूंकि ये सरकार का बहुत अच्छा सराहनीय फैसला लिया, मुझे लगता है कि देर करी लेकिन और पहले अगर लेते, क्योंकि देखिए हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि मांग उनकी जायज़ थी, 1000% जायज थी। लेकिन अगर ये सरकार इसको इसी तरह टालती रहती, घसीटती रहती और इसमें लीपापोती होती रहती तो इस आंदोलन का रुख बदल सकता था। थ्रेट हो, नेशनल कैपिटल पे आप बैठे हो, आप लोगों के सामने पूरा आप समझ रहे कितना, क्योंकि आज ही दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें यह बताया है कि भाई दिल्ली में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और नीट पेपर लीक को लेकर जो कुछ भी चल रहा है उसमें इन प्रदर्शनकारियों के बीच में करीब 2500 से ज्यादा उन चेहरों की पहचान की गई है जो
आपराधिक स्थिति में हाँ जाने गए हैं या उनकी पहचान हुई है कि भाई उनका जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड है। वही तो ये बहुत बड़ा खतरा था एक तरीके ये से। बहुत बड़ा खतरा था, इसीलिए ये अच्छा हुआ अब प्रोटेस्ट शांत हो जाएगा। तो कायदे से जो अगर इस पुलिस हमेशा किसी प्रोटेस्ट को लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में उसको कुचलने के लिए नहीं होती, बल्कि उनका रक्षा करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए होती है। जी बिल्कुल विनीत, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर थी। आखिरकार लंबे समय में प्रोटेस्ट लंबा चला, लेकिन इस प्रोटेस्ट की जीत हुई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या इस्तीफे के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जो दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से चल रहा है, क्या वो खत्म हो जाएगा या फिर ये प्रोटेस्ट किसी नई मांग को लेकर फिर से शुरू होगा? और उसके अलावा एक सवाल ये भी जो आपके लिए हम छोड़े जा रहे हैं, आपको क्या लगता है अब शिक्षा मंत्री का पद किसे मिल सकता है? जी हां, मोदी सरकार में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद अब शिक्षा मंत्री किसे बनाया जा सकता है और आप शिक्षा मंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे साथ मौजूद थे विनीत त्रिपाठी, मैं हूं विवेक पाल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।